स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। मैं आज आपके चैनल इजी बायोटीच पे एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी की यूनिट नंबर 3 सोयल माइक्रोबायोलॉजी का फर्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि है मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन द सोयल। आज जो हम टॉपिक कवर करेंगे, इसका मतलब ये है कि मतलब जो मेजर ग्रुप्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर, वो कौन कौन से ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं सोयल के अंदर, मतलब कौन कौन से ग्रुप सोयल के अंदर पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं, द माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोयल बिलोंग इन एन अनइवन प्रोपोर्शन टू द प्लांट एंड एनिमल किंगडम। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो बिलोंग करते हैं एनिमल और प्लांट किंगडम से। द एनिमल वर्ल्ड इज रिप्रेजेंटेड इन द सोयल by the protozoa, nematodes, rotifers, earthworm and various other worm as well as insect। एनिमल वर्ल्ड से एनिमल वर्ल्ड से जो मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सोयल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं प्रोटोजोआ, निमेटोड्स, रोटिफर्स, अर्थवॉर्म और इनके अलावा कुछ एक इंसेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं। द निमेटोड्स अक्कर अबेंडेंटली इन द सोइल्स but especially in greenhouse soils and certain infested field soil। जो निमेटोड हैं वो क्या होते हैं, सोयल के अंदर अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन वे स्पेशली किसके अंदर पाए जाते हैं, ग्रीन हाउस सोयल और सर्टेन इन्फेस्टेड फील्ड सोयल के अंदर पाए जाते हैं। आगे हम देखते हैं, लार्ज नंबर्स एज वेल एज न्यूमरस स्पीसीज ऑफ अमीबा, सीलिएट्स एंड फ्लैजिलेट्स रिप्रेजेंट्स द प्रोटोजोआ इन द सोयल। जो अमीबा होते हैं वो सूडोपोडिया की हेल्प से मूवमेंट करते हैं, सीलिएट्स होते हैं वो सीलिया की हेल्प से मूवमेंट को शो करते हैं, और जो फ्लैजिलेट्स हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, फ्लैजिला की हेल्प से मूवमेंट को शो करते हैं। बहुत सारे टाइप के फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि मोनोट्राइकस, पेरीट्राइकस, सिफेलोट्राइकस और लोफोट्राइकस। मोनोट्राइकस मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उसके अंदर एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। पेरीट्राइकस मतलब जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो बैक्टीरियाज वगैरह हैं उनकी पूरी बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं। लोफोट्राइकस मतलब जो ऑर्गेनिज्म है उनके अंदर क्लस्टर के फॉर्म में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। The microscopic plant world is represented in the soil by the algae, fungi and bacteria। Among the algae, the cyanophyceae and chlorophyceae are the best represented in the soil। साइनोफाइसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं, और जो क्लोरोफाइसी है उसको हम बोलते हैं ग्रीन एल्गी। तो एल्गी के अंदर जो साइनोफाइसी और क्लोरोफाइसी हैं वो क्या हैं, बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हैं किसके अंदर, सोयल के अंदर। The soil fungi can be subdivided further into 3 groups। जो soil fungi है उसको हम डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप्स के अंदर, yeast and yeast like fungi। इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं like the Monilia and Oidea। These two groups may be classed with the true fungi। Second है molds and other true fungi। Here we find the Mucorina represented by the extensive genera Rhizopus, Mucor, Gyrorhynchus and other Phycomycetes। राइजोपस से एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो ब्रेड है उसके स्पॉइलेज के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है। तो मोस्टली जो रिस्पॉन्सिबल होता है, मतलब जो रेड कलर है ब्रेड के अंदर, वो किसकी वजह से होता है, वो होता है राइजोपस स्टोलिनिफर के वजह से। अब उसी के अंदर हम कंटिन्यू करते हैं, वेरियस एस्कोमाइसिटीज इंक्लूडिंग द जीनस कैटोमियम एंड द अदर जेनेरा हाइपोमाइसिटीज रिप्रेजेंटेड बाय द म्यूसिडिनेसिस। इसके अंदर जो आते हैं वो हैं एस्परजिलस, पेनिसिलियम, स्पोरोटाइक्रम, बोट्राइटिस, ट्राइकोडर्मा, वर्टिसिलियम ईटीसी। इसके अलावा जो हैं वो हैं डर्मेटिसिया, स्टिल बेसी और ट्यूबरकुलेरियसी। The Basidomycetes are probably represented in the soil by the style mycelium as well as by some of mycorrhiza fungi। अब हम देखते हैं mycelium क्या होता है। mycelium होता है mass of hyphae is known as mycelium। मतलब हाइफी के जो मास है उसको हम बोलते हैं mycelium। mycelium प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ फंजाई।
अब हम देखते हैं एक्टिनोमाइसिटीज। 10 to 50% of the colonies developing from a soil on the common agar or gelatin plate belong to this important group of soil microorganism. They are generally classified by the bacteriologist with bacteria. जो एक्टिनोमाइसिटीज हैं वो बैक्टीरियोलॉजिस्ट के द्वारा कहाँ पे किसके साथ क्लासिफाई की गई थी? बैक्टीरिया के साथ। एक्चुअली दे बिलोंग टू द फंजाई एंड आर सो फार नोन टू द रिप्रेजेंटेड इन द सोयल बाय वन एक्सटेंसिव जीनस एक्टिनोमाइसिस। अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं। Why the earlier microbiologist named the whole science of soil microbiology soil bacteriology? मतलब जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं उन्होंने होल साइंस ऑफ सोयल माइक्रोबायोलॉजी को सोयल बैक्टीरियोलॉजी का नाम क्यों दिया? बिकॉज द बैक्टीरिया आर प्रीडोमिनेंट इन नंबर्स एंड इन द वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज आर प्रेजेंट। उन्होंने सोयल बैक्टीरियोलॉजी का नाम क्यों दिया? क्योंकि जो बैक्टीरिया हैं वो क्या है, उनकी जो तादाद है या फिर जो नंबर है वो क्या है, ज़्यादा है, और उनके अंदर वेराइटीज ऑफ एक्टिविटी क्या है, प्रेजेंट है। It has long been recognized, however, that the soil population consists of various microorganisms other than bacteria, so that more comprehensive term is fast coming in general use. अब हम देखते हैं कि बैक्टीरिया को जो बैक्टीरिया के मेजर डिविजन्स हैं उनको सेपरेटेड किया गया है दो लार्ज ग्रुप्स के अंदर। सबसे पहले हम देखते हैं एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर जैसे कि हमने पढ़ा था कि एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, मतलब जो एनिमल्स हैं उनको सोयल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स मतलब क्या करते हैं, दर्शाते हैं, वो है प्रोटोजोआ, निमेटोड, वोम, इंसेक्ट या फिर रोटोफेरा। उसके बाद जो प्रोटोजोआ हैं उनको सोयल के अंदर कौन इंडिकेट कर रहे थे, वो थे सीलिएट्स, अमीबा और फ्लैजिलेट्स। अब हम देखते हैं प्लांट्स। अब हम देखते हैं जो प्लांट्स हैं उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है तीन ग्रुप्स के अंदर, एल्गा, फंजाई और बैक्टीरिया। जो एल्गी है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है साइनोफाइसी, डाईएटम्स और क्लोरोफाइसी के अंदर। जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, साइनोफाइसी को हम ब्लू ग्रीन एल्गा भी बोलते हैं, और जो क्लोरोफाइसी है उसको हम ग्रीन एल्गा बोलते हैं, और जो डाईएटम्स हैं उनको हम गोल्डन एल्गी बोलते हैं। उसके बाद हम देखते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को फर्दर क्लासिफाई किया गया है दो ग्रुप्स के अंदर, ऑटोट्रोपिक ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया और हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। जो ऑटोट्रोपिक ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरिया हैं वो बाद में किस में क्लासिफाई हो जाते हैं, मतलब वो ऑक्सीडाइज होके क्या क्या बनाते हैं, वो है नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर और सल्फर के कंपाउंड्स, आयरन के कंपाउंड्स, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स और कार्बन कंपाउंड्स। अब हम देखते हैं हेट्रोटोपिक बैक्टीरिया। जो हेट्रोटोपिक बैक्टीरिया हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया और बैक्टीरिया रिक्वायरिंग कंबाइंड नाइट्रोजन। तो जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया हैं उसके अंदर जो आते हैं वो है सिम्बायोटिक और नॉन सिम्बायोटिक, और जो नॉन सिम्बायोटिक बैक्टीरिया हैं उनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है एनएरोबिक और एरोबिक बैक्टीरिया के अंदर। एरोबिक बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको हमेशा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। एनारोबिक बैक्टीरिया विदाउट द ऑक्सीजन ये क्या कर सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सकते हैं। बैक्टीरिया रिक्वायरिंग कंपाउंड कंबाइंड नाइट्रोजन, इनको फर्दर क्लासिफाई किया गया है स्पोर फॉर्मिंग और नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरियाज के अंदर। जो स्पोर फॉर्मिंग है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है एरोबिक और एनारोबिक बैक्टीरियाज के अंदर, और नॉन स्पोर फॉर्मिंग को क्लासिफाई किया है रोड और कोकाई शेप के अंदर। अब हम देखते हैं फंजाई। फंजाई के अंदर हमने तीन पढ़े थे, यीस्ट एंड यीस्ट लाइक फंजाई, मोल्ड एंड ट्रू फंजाई और एक्टिनोमाइसिटीज। ये जो फिगर है ये किसका है, माइक्रोफ्लोरा एंड फ्लोरा ऑफ द सोइल। जो फ्लोरा वर्ड है वो इंक्लूड करता है ऑल द प्लांट्स, और जो फौना है वो इंक्लूड करता है ऑल द एनिमल्स। ये आप आपके नोट्स के अंदर लिख लेना जब आप नोट्स बनाओ, मतलब जब पढ़ोगे पेपर के लिए तो ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं। देखते हैं हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया। हमने बैक्टीरिया को क्लासिफाई किया था दो टाइप्स के अंदर, ऑटोट्रोपिक और हेट्रोट्रोपिक। तो सबसे पहले हम देखेंगे हेट्रोट्रोपिक बैक्टीरिया।
living organisms that require for their nutrition substance which have been built up by other organisms are called heterotrophic. जनरली हमने पढ़ा है हेट्रोट्रोप्स वो होते हैं जो ऑटोट्रोप्स के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने न्यूट्रिशन के लिए और फूड की रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो जो हेट्रोट्रोप बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, अदर ऑर्गेनिज्म से अपने मतलब जो न्यूट्रिशन सब्सटेंस है उनको क्या करेंगे, एक्वायर करेंगे। The heterotrophic bacteria consume organic compound of plants and animal bodies for their energy and for the building up of their protoplasm. जो हेट्रोटोपिक बैक्टीरिया हैं वो कंज्यूम करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, किससे, प्लांट और एनिमल बॉडीज से, किसके लिए, अपनी एनर्जी के लिए, और क्या बनाते हैं, बिल्डिंग अप ऑफ देयर प्रोटोप्लाज्म। अब हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया। ऑटोट्रोप्स वो होते हैं जो अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करते हैं। तो हम देखते हैं ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, ऑर्गेनिजम्स लाइक द ग्रीन प्लांट्स एंड सर्टेन बैक्टीरिया दैट कैन थ्राइव ऑन प्योरली इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड ऑब्टेन देयर कार्बन फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, बैक्टीरिया हैं, ये किसके ऊपर मतलब थ्राइव करते हैं, वे करते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के ऊपर। और ये अपने कार्बन को कहाँ से लेते हैं, तो जो एटमॉस्फेयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती हैं वहां से अपने कार्बन को ऑब्टेन करते हैं। बट while the green plants derive their energy photosynthetically, the autotrophic bacteria derive their energy from the oxidation of purely inorganic substance और chemosynthetically। जैसे कि हमें पता है प्लांट है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं और वहां से अपनी नीड्स को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। तो जो बैक्टीरिया हैं वो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी को कहाँ से कंज्यूम करेंगे, वो या तो इन इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से एनर्जी को लेंगे या फिर वो कीमोसिंथेटिकली एनर्जी को क्या करेंगे, गेन करेंगे। नोट, अब हम नोट देखते हैं। द ऑटोट्रोपिक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया is represented in the soil by smaller number and by much fewer species than the heterotrophic group, but it includes forms which are of greater importance in the physiological processes in the soil, namely the organism which include to oxidize ammonium salts to nitrites to nitrates, sulfur and sulfur compound to sulfates, and few other less important groups. अब हम देखते हैं हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया आर फर्दर सबडिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन। मतलब जो नाइट्रोजन यूटिलाइजेशन के बेसिस पे जो हेटेरोटॉपिक बैक्टीरिया हैं उनको फर्दर क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। हम देखते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, those bacteria that are able to fix atmospheric nitrogen in the presence of sufficient carbohydrates as source of energy। जो कार्बोहाइड्रेट है वो प्रेजेंट होता है एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी। तो कार्बोहाइड्रेट की प्रेजेंस में ये बैक्टीरिया क्या है, एबल हैं किसको फिक्स करने के लिए, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए। Note, this division is again only secondary in numbers, but its three representative groups play an important part in soil economy, namely in the increase of the combined nitrogen of the soil. They are the symbiotic nitrogen fixing or nodule bacteria and non-symbiotic aerobic nitrogen fixing bacteria and non-aerobic nitrogen fixing bacteria। इनको तीन के अंदर क्लासिफाई किया गया है। तो जो नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया है वो कौन सा होता है, जनरली हम पढ़ते हैं नोड्यूल फॉर्मेशन कौन से बैक्टीरिया की वजह से पढ़ते हैं, राइजोबियम के अंदर। ये हम आगे नाइट्रोजन साइकिल के अंदर बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर हम इनका कंप्लीट पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको आपकी नॉलेज के लिए बता रही हूँ कि सोयल के अंदर कौन कौन से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। अब हम देखते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन ऑफ फ्री नाइट्रोजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन सोयल लिविंग सिम्बायोटिकली इनसाइड द प्लांट्स। जो सिम्बायोसिस की जो टर्म है वो किसने दी थी, वो दी थी डी बेरी नाम के साइंटिस्ट ने। इसको तीन कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। नोडुल फॉर्मेशन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनके ऊपर फलियां लगती हैं, जैसे कि पी प्लांट और मूंग के जो प्लांट हैं, मूंग की फली होती हैं, उनको हम लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर लेते हैं। और जो पल्सीज वगैरह, दालें वगैरह होती हैं, वो सभी लेग्यूमिनस प्लांट्स हैं। नोडुल फॉर्मेशन इन नॉन लेग्यूमिनस प्लांट्स और नॉन नोडुलेशन।
It is a mutually beneficial association of bacteria with the plant for food and shelter. ये क्या होता है? जब बैक्टीरिया रूट के अंदर नाइट्रोजन को फिक्स करता है, तो जो बैक्टीरिया है उसको प्लांट्स के साथ क्या मिल रही है? फूड मिल रहा है, सॉरी, शेल्टर मिल रही है। और जो प्लांट है उसके लिए वो क्या कर रहे हैं? नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं। और जो बैक्टीरिया है उसको प्लांट से फूड और शेल्टर दोनों चीजें मिल रही हैं। अब हम देखते हैं लेगुमिनस प्लांट विद रूट नोड्यूल बैक्टीरिया। द रूट नोड्यूल बैक्टीरियम वाज आइसोलेटेड बाय बेजरिंग इन 1888 एंड नेम इट एज राइजोबियम। मतलब राइजोबियम को नाम किसने दिया था? तो वो दिया था बेजरिंग नाम के साइंटिस्ट ने इन द ईयर ऑफ 1888। The bacteria belonging to the genus are free living in the soil. राइजोबियम है वो ग्राम नेगेटिव नॉन स्पोरुलेटिंग एरोबिक मोटाइल रोड शेप्ड बैक्टीरिया होता है और नोड्यूल फॉर्मिंग बैक्टीरिया होता है। नोड्यूल फॉर्मेशन इन लेगुमिनस प्लांट्स, जो एग्जाम्पल्स हैं वो हैं बीन्स विच जनरली हैव फेवर देन थाउजेंड्स नोड्यूल्स। मतलब जो बीन्स हैं उनके अंदर 100 नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। सोयाबीन के अंदर 100 पर प्लांट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं और जो पीनट है उसके अंदर 1000 और 1000 से ज़्यादा नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, द फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म और कॉल्ड नॉन सिम्बायोटिक ऑर्गेनिजम्स। इट इंक्लूड्स एरोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गा। बैक्टीरिया के टाइप्स देखते हैं। फ्री लिविंग एरोबिक बैक्टीरिया है वो कौन सा है? एजेटोबैक्टर है। फ्री लिविंग एनारोबिक बैक्टीरिया है वो है क्लोस्ट्रीडियम। ब्लू ग्रीन एल्गी टाइप्स फिलामेंटस नॉन हिट्रोसिस्टस जो बैक्टीरिया है वो है ओसिलोटोरिया। और जो फिलामेंटस हेट्रोसिस्टस जो बैक्टीरिया है वो है नोक्स्टोक और एनाबिना। अब हम देखते हैं बैक्टीरिया रिक्वायर कंबाइंड नाइट्रोजन। दोज बैक्टीरिया विच डिपेंड फॉर देयर मेटाबॉलिज्म अपॉन द नाइट्रोजन ऑफ द सोयल इन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फॉर्म। ये जो बैक्टीरिया हैं वो डिपेंड होते हैं नाइट्रोजन के ऊपर जो सोयल के अंदर प्रेजेंट होती हैं इन द ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक फॉर्म। किसके लिए? अपने मेटाबॉलिज्म के लिए। द हेटेरोट्रोपिक नॉन नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया can be further subdivided using a basis either the need of free or combined oxygen or spore formation. The heterotropic non-nitrogen fixing aerobic bacteria are usually the organism which are found on the plates when an analysis of number of bacteria in the soil is made by the common agar or gelatin plate method. आज का हमारा टॉपिक इतना ही था। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना।